भगवान से कुछ कुछ मांगोगे तो कुछ कुछ देगा, उससे बहुत कुछ मांगोगे तो बहुत कुछ देगा, सब कुछ मांगोगे तो सब कुछ देगा, और कुछ भी नहीं मांगोगे तो अपने आप को दे देगा। मिला तो उसकी कृपा और नहीं मिला तो उसकी इच्छा। ये मन खींचता है बाहर की ओर, आत्मा खींचती है परमात्मा की ओर। आदमी जब जन्म लेता है श्वासें होती हैं पर नाम नहीं होता, और जब मरता है तो नाम होता है पर सांसें नहीं होती। और दुनिया को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो। देखिए, कष्ट हमेशा शरीर का होता है, पेन हमेशा शरीर का होता है, लेकिन दुख मन का होता है। पेन को, अब किसी को दर्द हो रहा है, कहीं लग गई, हम उससे ये कहें नहीं कहीं नहीं लगी नहीं है, दर्द नहीं हो सकता, तो आप उससे ये आशा नहीं कर सकते कि उसे दर्द ना हो। वो होगा क्योंकि शरीर पे चोट लगी है। लेकिन जब बात मन की आती है तो वहां हमको वो चीज फील करनी है या नहीं करनी, वो हमारे हाथ में होती है। जो हमारा मानसिक जो स्ट्रगल है, मानसिक मेंटली जो हमारी दुख है, वो हम खुद ही बनाते हैं। जैसे कि इस रूम में हम बैठे हैं, आपको ठंडा एसी पसंद है, ठंड में रहना पसंद है, और मुझे टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रखना पसंद है। तो अब दोनों एक ही जगह बैठे, एक ही कमरे में बैठे, ये कमरा ज्यादा ठंडा होगा, मेरे लिए दुख बन जाएगा, आपके लिए सुख बन जाएगा। बिल्कुल, चीज कुछ भी नहीं बदली, सिचुएशन एग्जैक्ट दोनों के लिए सेम है, लेकिन हम दोनों का इंटरेस्ट, हम दोनों की अपनी सोच, उसके कारण दुख और सुख में अंतर हो जाता है। एक आदमी किसी का बहुत अच्छा दोस्त है, वही आदमी सेम पर्सन किसी दूसरे आदमी का दुश्मन है। उसको वो आंख देखा नहीं सुहाता। इसका मतलब है उस आदमी में न सुख है न दुख है। दुख हमारी अपनी सोच में होता है। हम बनाते हैं कि हमें क्या चीज पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद है। तो ये जो सुख और दुख है, ये कहीं ना कहीं हमारे खुद की उपज होती है। जो इंटरनल जो सुख दुख है, पेन नहीं, पेन हमारी नहीं है, वो तो भैया होगी क्योंकि वो एक्सटर्नल है, वो शरीर है। पर सॉरोनेस, मतलब आप जब दुखी होना चाहते, नहीं दुखी होना चाहते, वो आपके अपने कंट्रोल में होता है। और इस दुनिया में सबसे पावरफुल आदमी वो नहीं है जिसके पास बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा पैसा है। इस दुनिया में सबसे पावरफुल आदमी वही है जो अपने सुख दुख को कंट्रोल करना जानता है, जिसके पास ये कंट्रोल सिस्टम खुद के पास है कि कब दुखी होना है, कब सुखी होना है, ये मेरे अपने हाथ में है। क्योंकि बाहर की चीज़ों को इंसान कभी नहीं बदल सकता। बाहर अब हम आशा कर रहे भाई वो आदमी हमसे आकर के ऐसे ऐसे बात करे, वो नहीं करता, हो गए हम दुखी। उसने तो कुछ बोला नहीं, हमने खुद ने अपने दुख को पैदा किया। हमारी उम्मीद है हमने उसको पैदा किया। तो इसको खत्म, मैं हमेशा कहती हूँ, बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जब आता है मन में तो वो चीजें कंट्रोल नहीं हो सकती, बट उसका रेशो तो कम किया जा सकता है। भाई आप जिस चीज में एक्सट्रीमली एकदम पागल हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, उसको थोड़ा सा कम कर लीजिए। जीवन को थोड़ा ईज से जिए, मतलब ईज होना चाहिए आपके बोलने में, आपके खाने में। कोई भी चीज एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ आप एक्सट्रीम गए, अति हर चीज की बुरी है। अति जहाँ भी आप खुशी दुख, बहुत ज्यादा खुशी भी, कहते नहीं कि ज्यादा खुश हो गए तो रोना पड़ेगा। तो एक ऐसा लेवल चलता रहे कि हम एक लेवल पर आराम आराम से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो धीरे 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 जो चलेगा, बहुत ज्यादा प्रेशराइज करोगे लाइफ को, बहुत ज्यादा सुख के पीछे भी भागोगे तो भी सुख नहीं मिलेगा। ये वही वाली बात है, जैसे वो नहीं होता रेगिस्तान में, वो सड़क पे ऐसा फील होता है कि पानी भरा हुआ है, मिराज इफेक्ट। हाँ। तो जैसे वो दिखता पानी, और जैसे आप उसके पास जाते हो
और दूर भागता जाता है और दूर भागता जाता है। तो जितना आप सामने सुख को देख रहे हो कि वहां से सुख मिलेगा, आप जैसे उसके करीब जाओगे ना, आपको समझ आ जाएगा ये तो सुख था ही नहीं। जैसे आज की डेट में आप किसी बहुत पैसे वाले को देखते हो, आपको क्या लगता, इतना पैसे वाला बन जाऊं बस, फिर लाइफ सेट है, फिर सुखी हूँ। लेकिन उस पर जब आप पहुंच जाते हो तो वहां जाकर के भी आपको कुछ नहीं मिलता, वहां जाके भी आप फिर उसी दुख को फील करते हो।